अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाउ लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा वमन अरादल आखिरत वसआ लहा सअयहा वहुव मुअमिन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताइ रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिका महज़ूरा उन्ज़ुर कैफ़ फ़द्दलना बअदहुम अला बअद वलल आखिरतु अकबरु दराजातिन व अकबरु तफ़दीला ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फ़तक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सामिन गिरामी, ये सूरत अल इसरा, जिसका एक दूसरा नाम सूरह बनी इसराइल है, उसकी कुछ आयात आपके सामने तिलावत की गई हैं। बहुत ही काबिल गौर और ज़िंदगी के रास्ते को दुरुस्त करने वाली, मामलात को समझने में बेहतरीन रहनुमाई अता करने वाली ये आयात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो फ़ौरी फ़ायदा हासिल करने के लिए इरादा करता है, और तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफ़ाक़ है कि फ़ौरी फ़ायदे से मुराद दुनिया में जो भी फ़वाइद इंसान को मुयस्सर आते हैं, तो दुनिया का फ़ायदा हासिल करने की जिसे नीयत हो, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजिला करार दिया है। आजिला का जो लफ्ज़ है ये उजलत से बना है, और उजलत का माना है जल्दी किसी चीज़ का फ़ौरी इरादा करना, उसको फ़ौरन हासिल करने की ख्वाहिश करना। तो कुरान मजीद में जहाँ भी आजिला का लफ्ज़ आपको मिले, तो इससे मुराद दुनिया की ज़िंदगी और दुनिया में मिलने वाले फ़वाइद हैं। तो कहा जा रहा है कि जो दुनिया के फ़ायदे हासिल करने के लिए इरादा करता है, तो हम उसे दुनिया के फ़ायदे अता करते हैं, लेकिन जिसे चाहते हैं अता करते हैं, और जितना चाहते हैं उतना उसे अता करते हैं। गोया कि इस पहले हिस्से में तीन बातें हमें समझाई गई। पहली बात ये कि अल्लाह ताला के यहाँ नीयत और इरादे की एक बड़ी अहमियत है। आम दुनिया में रहने वाले और मादी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले, जो हर चीज़ को पैसे से, माल से और मादी चीज़ों के फ़वाइद से तोल कर देखते हैं, वो इस बात पर हैरान होते हैं कि एक शख्स महज नीयत के बदलने से, उसके नतीजे से कैसे महरूम हो सकता है, या उसका नतीजा कैसे बदल सकता है। जबकि हमारी दुनिया, जिसे हम इस्लाम की दुनिया कहते हैं, जिसमें अल्लाह का हुक्म, रसूलुल्लाह की तालीम है, उसमें नीयत का बड़ा दखल है, इरादे का बड़ा हिस्सा है। इरादा बदल जाए तो बज़ाहिर दुनिया के एतबार से तो मुमकिन है वैसा ही नतीजा निकल आए जैसे इंसान चाहता है, लेकिन आखिरत के एतबार से उसका नतीजा बिल्कुल बदल के रह जाता है। इस एतबार से जिस शख्स ने कोई कारोबार करना चाहा, कोई काम करना चाहा, और उसकी नीयत सिर्फ़ ये है कि वो दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी बसर करना चाहता है, आखिरत से उसका कोई लेना देना नहीं, तो अल्लाह ताला दुनिया में उसे फ़ायदा पहुंचा सकता है, लेकिन दो शर्तों के साथ, या दो बातें अल्लाह ताला ने उसमें अपनी तरफ से शामिल की, और कहा कि दुनिया में जो शख्स जितनी मेहनत करता है और उसका इरादा रखता है, तो हम जिसको जितना अता करना चाहते हैं उसको उतना अता कर देते हैं।
गोया कि दुनिया में भी मेहनत के एतबार से और दुनिया के फ़वाइद के एतबार से हर एक शख्स को, हर एक कौम को वो सब कुछ नहीं मिल जाता जिसके लिए वो भाग दौड़ कर रही होती है। अलबत्ता अल्लाह की मशीयत और उसके अपने फ़ैसले उसमें कारफरमा होते हैं। वो जिसे जितना अता करना चाहता है अता करता है। इसलिए फरमाया कि अज्जलना लहू फ़ीहा, तो हम ऐसे उस दुनिया में अता कर देते हैं मा नशाउ, जो हम चाहते हैं, लिमन नुरीदु, जिसको हम ये फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन जिसने आखिरत की नीयत को ख़त्म कर दिया और ये समझा कि मुझे आखिरत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे बस दुनिया का फ़ायदा चाहिए, तो अल्लाह ने फरमाया कि फिर हम उसके लिए एक ऐसे जहन्नम का फ़ैसला कर देते हैं, तैयार कर देते हैं कि जिसमें उसे पहुंचा दिया जाएगा, मुज़म्मत किया हुआ, मदहूरा, धुतकारा हुआ, कि जब वो दूसरी दुनिया में, दूसरे जहान में पहुंचेगा तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस और दूर किया हुआ और उसे रुसवाई की दुनिया में डालकर जहन्नम के अज़ाब का शिकार कर दिया जाएगा। इसलिए सामीन गिरामी, आप एक मामूली सा काम भी अगर करें तो अपने नीयतों की दुरुस्तगी और उसके सही होने का लाज़िमन सोचा करें। ज़रा भी उसमें दिखावा शामिल हो गया और दुनिया में लोगों के सामने तारीफ़ का जज्बा अपने जहन में आ गया, जो कि शैतान अक्सर डालता रहता है कि वाह वाह तुमने क्या काम किया, फिर उसके लिए वो मुख्तलिफ़ हवालों से तस्वीरें बनवाना, ख़बरें छपवाना, अपनी शोहरत के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार करना, वो इस राह पे चल पड़ता है। ऐसे बंदे के लिए और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में मुमकिन है फ़ायदा भी मिल जाए, शोहरत भी मिल जाए, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला की रहमत से महरूम किया हुआ, धुतकारा हुआ जहन्नम का शिकार कर दिया जाएगा उसे। और इसी मज़मून की कुरान मजीद में कई आयात हैं जहाँ नमाज का ज़िक्र है, ज़कात का ज़िक्र है, सदक़े का ज़िक्र है, जिहाद का ज़िक्र है। उन सब में नीयतों का बहुत ज़्यादा ख़याल किया जाता है। नीयत क्या चीज़ है? महज एक ख़याल है जिसे हम लफ्ज़ों का रूप देकर और उसे लिबास पहनाकर कभी ज़बान से दोहराते हैं और कभी दिल में उसे पढ़ते हैं या उसको महसूस करते हैं, लेकिन हकीकत में इसका अमल के नताइज के एतबार से बड़ा किरदार है। और मैंने ये बारहा आपकी खिदमत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश किया जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत को हर दफ़ा कोई भी काम करते वक्त ताज़ा कर लेना चाहिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम तर आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। नीयत अच्छी है, अल्लाह की मोहब्बत, उसकी रज़ा, उसकी रहमत, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी, ये नीयत का ख़ुलासा होना चाहिए कि अल्लाह हम दुनिया में भी तेरी रहमतों के तलबगार हैं और आखिरत में भी तेरी मग़फ़िरत हम चाहते हैं और तेरी जन्नतों के तलबगार हैं, और उसकी बुनियाद पर वो ये काम करता है। तो जैसे ही किसी शख्स ने ये काम किया तो उसकी बुनियाद पर उसे बेहतर नताइज मुयस्सर आते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बारे में बिल्कुल गारंटी देते हैं। इस वजह से हर दफ़ा जब भी कोई काम किया जाए तो अपनी नीयतों की दुरुस्तगी लाज़िमन सोची जाए, और अगर इसमें खोट आ जाए तो दुनिया में वो काम हो जाने के बावजूद भी आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसका अच्छा बदला मुयस्सर नहीं आएगा। सामीन मोहतरम, ये हमारे दीन की बुनियाद है, हमारे दीन का हिस्सा है। मैं अक्सर दोस्तों को समझाने के लिए ये बात उनके सामने ज़िक्र करता हूँ कि हम हर रोज़ लाखों की तादाद में जानवर ज़िबा करते हैं, और जब भी किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो एक मुसलमान मोमिन उसकी नीयत में ये होता है कि ये एक हलाल जानवर है और मैं अल्लाह के हुक्म और उसकी मर्ज़ी से इसे अपनी खुराक के लिए ज़िबा कर रहा हूँ। इसके शुरू में वो क्या पढ़ता है? सिर्फ़ एक तकबीर। तकबीर क्या है? चंद कलिमात, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर।
इन दो कलिमात के अदा करने से वो जानवर उसके लिए हलाल हो जाता है, और इन दो कलिमात को अदा न करने से वो जानवर उसके लिए हराम हो जाता है, उसका खाना उसके लिए जायज़ नहीं होता। तो आखिर ऐसी क्या तब्दीली आ जाती है इन दो कलिमात को पढ़ने से या ना पढ़ने से? वो जो जानवर है परिंदे की शक्ल में या चौपाई की शक्ल में, वो तो वैसा ही रहता है, ना उसका वज़न घटता बढ़ता है और ना उसके खून में कमी बेशी आती है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया वो यही है कि इस नीयत के बदलने से, इन कलिमात को अदा करने या न करने से एक चीज़ जायज़ हो जाती है और एक चीज़ नाजायज़ हो जाती है। इस एतबार से हमारी नमाज़ें, हमारे सदक़ात, हमारे अपने दोस्तों के साथ अच्छा सलूक, अपने वालिदैन के साथ मेहरबानी, अपने कारोबार में अमानत और दयानत, अपनी ज़िंदगी में किसी खुशी को इख्तियार करना, किसी गम से गुज़रना, हर मकाम पर अपनी नीयतों का दुरुस्त होना, ये लाजिम हिस्सा है। फिर अल्लाह फरमाते हैं वमन अरादल आखिरत, और जिसने आखिरत में कामयाबी चाही, क्योंकि असल कामयाबी जो होती है वो तो अपने असल फ्यूचर के एतबार से होती है। हम सब इन मराहिल से गुज़रते रहते हैं। मैं अक्सर, चूँकि तालीम के शोबे से मेरा ताल्लुक़ है, तो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ये बात समझ में आती है और ख़ुद भी इसे ताज़ा करता हूँ। जब भी किसी तालिब इल्म का किसी इदारे में दाखिला होता है, उस दाखिले के बाद वो कई इम्तिहानात में पास हो रहा होता है, छोटे बड़े बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन उसकी नीयत जो है वो सबसे आखिरी नतीजे पर होती है कि मैंने FSC कर लिया तो ये उसका एक मरहला है, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में या मेडिकल साइंस में या किसी और आर्ट्स के किसी मजमून में मैंने मास्टर कर लेना है, तो ये उसकी एक मंजिल करार पाती है, जिसकी बुनियाद पर वो ये फ़ैसला करता है कि अगर मैंने ये डिग्री हासिल कर ली तो फिर मुझे फ़लाँ मुलाजमत मिल जाएगी, फ़लाँ ओहदा मिल जाएगा, फ़लाँ कामयाबी मिल जाएगी। ये फ्यूचर हमेशा उसके जहन में ताज़ा रहता है, और उसके वालिदैन, उसके असातिज़ा बार बार उसके जहन में ये ताज़ा करते रहते हैं कि अच्छा तुमने फ़ौज में जाने का इरादा कर लिया है तो ये ख्याल रखो कि वहाँ सिर्फ सिपाही नहीं बनना, ज़्यादा मेहनत करोगे तो बड़ा रुतबा मिलेगा। खाने के दौरान, चलने फिरने के दौरान, मजालिस में और मुख्तलिफ मौक़ों पर उसके जहन में ये बात ताज़ा की जाती है। तो इसकी बुनियाद पर क्या होता है? उसकी बुनियाद पर वो एक इरादा कर लेता है, एक ख़याल अपने जहन में पुख्ता करता है कि मैंने इस दर्जे तक पहुँचना है। दरमियान में हज़ारों छोटी मोटी कामयाबियों से खुशी अता करती हैं, लेकिन बड़ी मंजिल उसके सामने हमेशा मौजूद रहती है, और अच्छे लोग फिर उसको अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं और बिलाखिर वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। हम तमाम मोमिनीन और मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मंजिल बता दी है और कहा कि तुम्हारे जहनों में वो मंजिल हमेशा रहनी चाहिए। हाँ, उस मंजिल के पहुँचने से पहले पहले आपको छोटी बड़ी बेशुमार कामयाबियाँ और खुशियाँ मिलती रहेंगी, वो भी तुम्हारे हिस्से में रहेंगी, लेकिन असल है कि जब वो दहान आएगा जिसके आने में कोई शक नहीं, और वो मैदान सजेगा जिसके सजने में कोई शक नहीं, और वो अदालत फ़ैसला करेगी जिसके फ़ैसले में कोई शक नहीं, जिसके बाद इंसान का असल फ्यूचर शुरू होता है, जिसे कुरान मजीद में आखिरत कहा गया, हम भी उसे आखिरत ही कहते हैं। तो आखिरत की कामयाबी हमेशा नीयतों का मरकज़ और महवर होना चाहिए। आखिरत की कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि दुनिया की कामयाबियाँ उसके जहनों से ओझल कर दी गई हैं और इसको वक़्त नहीं दी गई, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाई गई। दुनिया की कामयाबियाँ भी उसका हिस्सा हैं, लेकिन आखिरत की कामयाबी असल कामयाबी है। सामीन गिरामी, एक और बात भी आपके सामने ताज़ा कर देता हूँ, जो मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में, और आप सब किसी न किसी मरहले से उसको देख चुके हैं और उससे गुज़र चुके हैं। ये फ्यूचर का लफ्ज़ बड़ा अजीब व गरीब किस्म का है। हम इसके गोरख धंधे में बचपन ही में पड़ जाते हैं और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर
इसका माना बदलना शुरू हो जाता है और आदमी उस फ्यूचर का असल माना तब समझ रहा होता है कि जब वो बिल्कुल इस दुनिया से गुज़र जाने और आखिरत की दुनिया में कदम रखने के करीब आ जाता है, तब उसे पता चलता है। और ऐसे हज़ारों लोगों ने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में ये जुमला कहा, काश मैंने आखिरत के लिए कुछ किया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। अब फरिश्ते बिल्कुल करीब आ चुके हैं और कदम जो हैं वो कब्र की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब न जाने आज या कल कब फ़ैसला हो जाए। इस मौके पर वो काश इस लफ्ज़ को दोहराना शुरू करता है। ये फ्यूचर बड़ा अजीब व गरीब किस्म का लफ्ज़ है। मैं जब छोटा था तो मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा मेरा फ्यूचर यही बताते थे कि प्राइमरी में 5वीं क्लास जो है ये मुकाबले का इम्तिहान होता है उस छोटे दर्जे का, इसमें तुमने ए ग्रेड लेना है, पोजीशन लेनी है। मेरे लिए वही फ्यूचर था। फिर उसके बाद मैट्रिक, फिर उसके बाद जो है वो अगले मराहिल, हत्ता के PhD तक, और उसके बाद मुलाजमत में फ़लाँ ग्रेड, उससे अगला ग्रेड, उससे अगला ग्रेड। ये सब फ्यूचर के छोटे छोटे मरहले थे और हर एक मरहले को पूरा करने के बाद इंसान अगले मरहले के बारे में सोच रहा होता है। तालीम मुकम्मल हुई, दुनिया की आला तरीन डिग्री जिसे डॉक्टरेट कहते हैं वो भी मुयस्सर आ गई, मुलाजमत भी मिल गई, आला तरीन और हाईएस्ट ग्रेड भी मिल गया, रुतबे भी मिल गए, लेकिन फ्यूचर अभी तक नहीं आया। फ्यूचर कब आएगा? फ्यूचर तब आएगा कि जब ज़िंदगी की सांस ख़त्म हो जाएगी, जब कब्र में उतार दिया जाएगा और उसके बाद एक नई दुनिया का दरवाज़ा खुलेगा जिसमें एक नया जहान और एक नई ज़िंदगी इंसान के सामने खड़ी होगी, जो अब उसे दिखाई नहीं दे रहा। तब उसकी नज़र, कुरान मजीद की सूरह क़ाफ़ में बयान किया गया कि उसकी नज़र इंतहाई तेज़ हो जाएगी, ऐसी तेज़ कि जो अभी दिखाई नहीं दे रहा वो उसे दिखाई देने लगेगा। वो फरिश्तों को भागते दौड़ते काम करते हुए देखेगा, वो हश्र के मैदान में एक जम्मे गफ़ीर को आते जाते देखेगा, अल्लाह ताला की कुदरतों के मंज़र देखेगा, जहन्नम और दोज़ख के निशानात देखना शुरू कर देगा। ये जब देखेगा तब वो अपने आप से कहेगा, अच्छा इसकी तो ख़बर हमें दुनिया में दी जाती रही और मैं तो बिल्कुल इसके बारे में अपने आप से झूठ ही बोलता रहा और मैं ये समझता रहा कि ये महज किस्से कहानियाँ हैं, मौलवियों ने बातें बना दी हैं, मैंने तो इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन बिलाखिर उसे वहाँ पर पहुँचना है। तो इसलिए हमारा असल फ्यूचर और हर इंसान का असल फ्यूचर वो तो आखिरत में ही अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी का है। हाँ, उस बड़े फ्यूचर के आने से पहले पहले ये छोटे छोटे फ्यूचर हमें मेहनत करने, आगे बढ़ने, ग्रेड्स हासिल करने, दराजात हासिल करने, उसके लिए आमादा करते रहते हैं। ये एक तरह का इंसेंटिव है इंसानी ज़िंदगी में जिसे वो इख्तियार करता है और छोटी बड़ी कामयाबियाँ वो उसे पूरी कर लेता है। इसलिए सामीन गिरामी, आज की मजलिस में जो मरकज़ी बात हमें समझनी है, पता सबको है, ख़बर सबको है, लेकिन उसे ताज़ा रखना है कि हमारा असल फ्यूचर आखिरत में अल्लाह ताला की उस भरी मजलिस में और बड़े दरबार में कामयाबी का है कि जिसके बाद अबदी और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी मुयस्सर आएगी, या फिर हमेशा की राहतें और खुशियाँ, और या फिर हमेशा की ज़िल्लतें और रुसवाइयाँ और सज़ा और अज़ाब और तकलीफ़ें। इसलिए उसके बारे में अभी से सोचना चाहिए। सामीन गिरामी, अल्लाह के एक नेक बंदे ने मुझे ये समझाया कि आखिर इस तसव्वुर आखिरत का फ़ायदा क्या है दुनिया में। आखिरत में तो चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, दुनिया में इसका फौरी फ़ायदा क्या है। तो जब पूछने पर समझाया गया तो वाकई दिल को बात लगी कि हाँ ऐसा ही है। जैसे ही कोई शख्स, और अब इसका तजुर्बा करके देख ले, जैसे ही कोई शख्स कोई काम करना चाहता है और उसके जहन में ये बात आ गई कि इसके नतीजे में मैं आखिरत में कामयाब हो जाऊंगा, तो फिर क्या होता है, फिर फौरी तौर पर वो खुद ये फैसला करता है कि ये काम अच्छा है या नहीं है। उस काम के सही या गलत होने का फैसला उसी लम्हे हो जाता है, क्योंकि इसे ये तो पता है कि आखिरत में इस काम का नतीजा अच्छा होगा या बुरा होगा। इसलिए आखिरत की कामयाबी महज एक ईमान का हिस्सा नहीं है। ये ईमान का हिस्सा तो है,
लेकिन ये दुनिया के हर कदम को दुरुस्त उठाने में और दुनिया के हर काम को अच्छे तरीके से करने में और किसी चीज़ की चॉइस में, सही और गलत में, ये हमारी मदद करता है। क्योंकि मुझे ये ख़बर है, आपको भी ये पता है कि जो शख्स धोखा देगा आखिरत में अल्लाह ताला के यहाँ उसे अजर नहीं मिलेगा, जूते पड़ेंगे उसको। जो शख्स किसी की जान, माल और इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाएगा आखिरत में अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा मिलेगी, उसे जन्नत नहीं मिलेगी। जिस शख्स ने किसी पर तोहमत लगाई आखिरत में अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश नहीं मिलेगी, रहमत नहीं मिलेगी, सज़ा और अज़ाब मिलेगा। हर कदम पर यह तसव्वुर आखिरत उस काम के सही या गलत होने का फ़ैसला उसके सामने कर देता है और फिर वो इस बुनियाद पर इरादा करता है कि हाँ, ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही है वो बुनियादी पहरेदार कि जो इंसान को सही रास्ते पर गामजन करता है, उसे सही राह पे चलाता है। ये दरमियान में से निकल जाए और कहा जाएगा कि जब आएगा वो वक्त तो देखा जाएगा। इस बात ने या शैतान के इस तसव्वुर ने हज़ार इंसानों को सिरात मुस्तकीम से हटा दिया और हमारे यहाँ ये मुहावरे बन गए। ये मुहावरे भी आपकी खिदमत में बारहा पेश किए गए, लेकिन ये वो सुनहरी बातें हैं कि जिनको ज़िंदगी में बार बार ताज़ा करते रहना चाहिए। हमने बचपन ही से अपने वालिद साहब की ज़बान से बारहा ये जुमला सुना कि देखो, ये जुमला फ़ारसी में इस इलाक़े में बोला जाता रहा था और कहा जाता था कि बाबर बाएश कोश कि आलम दोबारा नीस्त, कि बाबर जो एक बड़ा बादशाह था, मुगलिया बादशाह, उससे उसके करीबी लोग कहा करते थे कि ऐश करो, जो दिल में आता है करो, आखिरत देखी जाएगी, उसने पता नहीं आना है कि नहीं आना। हमारी ज़बान में, इस इलाक़े की ज़बान में ये बात भी एक मुहावरा बन गए कि ए जान मिठा ते अगला किन्ने डिठा। अगला जहान किसने देखा है, उसकी बातें करने वाले इस जहान से मुंह मोड़ रहे हैं, जबकि कुरान मजीद जैसी सच्ची किताब न इस जहान से हमें मुंह मोड़ने की तालीम दे रही है और न आखिरत का तसव्वुर हमारे जहनों से ओझल कर रही है। ये तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी, राहत, बेहतरी, खुशी ये हमें अता करना चाहती है। इसलिए फरमाया वमन अराद अल आखिरता, जिसने आखिरत में कामयाबी का इरादा किया। देखिए, जब दुनिया का तज़किरा हुआ तो उसमें मेहनत का तज़किरा नहीं हुआ। उसने दुनिया को हासिल करने का इरादा कर लिया तो अल्लाह ने जिसको जितनी दुनिया देना चाहिए उसने दे दी, जितना फ़ायदा पहुँचाना चाहा पहुँचा दिया। आखिरत की जब नीयत की जाती है तो अल्लाह ने शर्त रखी वसआ लहा सअयहा, कि उसने आखिरत में कामयाब होने का इरादा किया, नीयत की। तो महज नीयत से बात नहीं बनेगी, उसके साथ साथ अच्छा काम, अच्छा किरदार, कोशिश, जद्दोजहद, साई, अरबी ज़बान में साई कहते हैं, जद्दोजहद कहते हैं, कोशिश हम फ़ारसी उर्दू में कहते हैं। उसके लिए ये शर्त है कि आखिरत में कामयाबी के लिए महज इरादा नहीं बल्कि मेहनत, जद्दोजहद, कोशिश उसके लिए करनी है। अल्लाह फरमाते हैं वह हुआ मुमिन, तीसरी शर्त कि वो जब ये कोशिश कर रहा हो, जब ये नीयत कर रहा हो तो ईमान उसका साथी हो, वो मोमिन हो, अल्लाह की बातों पर यकीन कामिल भी हो। इसलिए ईमान के ख़त्म हो जाने से इंसानों के तमाम किरदार अपने नताइज के एतबार से बदल जाते हैं। फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, अल्लाह फरमाते हैं कि फिर ऐसे ही लोगों की कोशिशों को अल्लाह ताला के यहाँ कदर की निगाह से देखा जाता है। यहाँ ये मशकूर का लफ्ज़ शुक्र से बना है और यहाँ एक बिल्कुल नया माना हमें समझाया जा रहा है। अल्लाह की तरफ से जब ये कहा जाएगा कि ये काम मशकूर है अल्लाह की तरफ से, तो इसका मतलब ये है कि इस काम की अल्लाह ताला ने कदर बना दी और इसका अच्छा नतीजा उसका फ़ैसला कर दिया। और आखिरी बात अल्लाह ने फरमाई कि कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई, दुनिया तलब करने वालों को भी हम मदद करते हैं, उनकी भी मदद करते हैं, और आखिरत में और दुनिया दोनों में कामयाब होने वालों के लिए भी जो इसका इरादा करते हैं हम उनका भी साथ देते हैं, उनकी भी मदद करते हैं। मिन अताई रब्बिका, अपने रब की अता के एतबार से, यानी अल्लाह की अताएँ दोनों के लिए हैं यकसां। उसकी दुनिया, उसकी अता करदा सलाहियतें, उसकी दी हुई ज़िंदगी
उसके दिए हुए मौक़े, ये सब अल्लाह ताला ने सब के लिए फरावान कर दिए। हाँ, जिसने अल्लाह के दिए हुए उन मौक़े को, ज़िंदगी और सलाहियतों को इस्तेमाल किया तो अल्लाह ताला दुनिया वालों को दुनिया में कामयाबी अता करता है और आखिरत वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करता है। जायज़ा ये लेना है आखिरी 2-3 लम्हों में कि क्या हम वाकई आखिरत में कामयाबी की नीयत रखते हैं। हाँ, ये तो रखते हैं कि हम आखिरत में कामयाब हों, लेकिन उसके बाकी तकाज़े पूरे नहीं करते। जो उसके लिए भाग दौड़, जो उसके लिए मेहनत, जो उसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते। हमारे जहनों में बस एक ही बात डाल दी है कि नियत करो और बात पूरी हो जाती है। नहीं, अल्लाह ताला ने ये उसूल नहीं बताया। अल्लाह ने नीयत के साथ साथ कोशिश और मेहनत इसको भी शामिल किया है, जिसकी वजह से कामयाबी या नाकामी दोनों इसका सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल इन 2-3 दिनों के अंदर अंदर जो वाक़यात रूनुमा हुए, कई लोगों ने इसको नोट किया, मैं भी आपके सामने इसको ताज़ा कर देता हूँ। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान में जो कशमकश हुई, आपने भी अपनी आँखों से देखा, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें आ चुकी कि इसराइल एक मुल्क है, बिल्कुल छोटा सा मुल्क, लेकिन उनकी नीयत जो थी वो ये कि हमने अपने मुल्क को अपने पाँव पर, अपने कदमों पर खड़ा करना है और इस मुल्क को सिर्फ एक छोटे से हिस्से में खड़ा नहीं करना, बल्कि इसको मुसलसल वसअत देनी है, इसको फैलाना है। और उनके दरो दीवार पे, उनके तलबा की कॉपियों पर, उनके दफातर में मुख्तलिफ मकामात पर ये इबारत लिखी होती है कि अर्दु इसराइल मिनल फुरात इलन नील, कि इसराइल का जो रकबा है ये दरियाए फुरात से शुरू होकर दरियाए नील तक जाता है, जिसमें मदीना मुनव्वरा शामिल है। इसलिए वो इसके लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं और उसके एक मरहले के तौर पर फ़लस्तीन का बड़ा हिस्सा वो कब्ज़े में ले चुके। दूसरे मरहले में अब वो दाखिल हुए हैं कि जिसमें बाकायदा नक्शे बन चुके, मॉडल्स बन चुके, दुनिया के बड़े बड़े सियासतदानों को, हुक्मरानों को वो नक्शे दिखा चुके, उनको तोहफे में दे चुके कि हमने इस मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ अपना माबद और अपना बनाना है, इबादत खाना हमने बनाना है। उसका मॉडल किसी वक्त भी आप नेट पे देखना चाहें, दुनिया के बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं उनको वो पेश कर चुके हैं कि हमारी ये नीयत है और हमने ये करना है। फिर भी हमारे मुसलमान हुक्मरान पता नहीं किस गफलत की नींद सो रहे हैं। और हकीकत में मैंने इसका जितना मुताला किया, फ़लस्तीन के जुल्म में हमारे मुसलमान हुक्मरान बराबर के शरीक हैं, बराबर के शरीक हैं। इसराइल की मदद जो उनके अपने यहूदी दुनिया भर के कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुसलमान ममालिक में बेशुमार हुकूमतें उनकी दरपर्दा जो मदद कर रही हैं उससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो दरपर्दा अब दरपर्दा नहीं रहे, अब वो बिल्कुल खुल के सामने आ चुके हैं। इस एतबार से अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी कोशिश की बुनियाद पर क्या अता किया। मिज़ाइल आते हैं, 400 मिज़ाइल, 500 मिज़ाइल आ रहे हैं और उन 400 मिज़ाइल में से बमुश्किल 4-5 ज़मीन पर गिर सकते हैं, बाकी सब के सब फ़ज़ा में उड़ा दिए गए। ये टेक्नोलॉजी उनके पास कहाँ से आई? मेहनत, जद्दोजहद, कोशिश, इरादा, अपने मुल्क को बाकी रखने का हौसला। और बाकी तमाम के तमाम क्या कर रहे हैं? बाकी तो दवाएं तक पहुंचने में रुकावट पेश कर रहे हैं, ग़िज़ा तक उन फ़लस्तीनियों तक पहुंचने में रुकावट बना रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने मदद किसकी करनी है? दुनिया में अल्लाह का जो उसूल है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए सामीन गिरामी, आखिरत में कामयाब होने के लिए कोशिश और मेहनत करना लाजिम हिस्सा है। उसमें इरादे का दुरुस्त होना, मंजिल का सही होना और नीयत के साथ साथ फिर उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाना, ये हमारा लाजमी हिस्सा होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि ये तो हुक्मरानों के काम हैं, हुकूमतों के काम हैं। हम सब किसी न किसी तरीक़े से बिलवास्ता या बिला वास्ता उसका हिस्सा हैं, बिलवास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम उसका हिस्सा हैं। अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ हमसे ये पूछेगा कि फ़लाँ मौके पर तुम्हारा किरदार क्या था, तुमने किसकी हिमायत की थी,
किसके बारे में सोचा था, किसके बारे में अच्छा मशवरा दिया था, कौन सा काम तुम कर सकते थे, किया था कि नहीं किया था, ये सब अल्लाह ताला के रिकॉर्ड में मौजूद है। इसलिए सामीन गिरामी, हम सख्त तरीन हालात में दाखिल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि फ़लस्तीन में बच्चे मरते रहेंगे, शाम में औरतें बेवा होती रहेंगी, ज़ख्मियों से अस्पताल भरते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारे मुल्कों में भी ये आग बढ़ेगी और हम भी इसका शिकार होंगे। इसलिए आंखें बंद करने से और अपनी नीयतों और इरादों से इस चीज़ को ओझल कर देने से ये बात नहीं बन सकती। ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना और पूरी क़ुव्वत के साथ सांस लेना ये लाजिम है। अपने बच्चों को समझाइए, अपने आने वाली नस्लों को समझाइए और अपने दरमियान में इस बात को शामिल कीजिए अपने मशवरों में, अपनी गुफ्तगुओं में, कि हम एक ज़िंदा कौम की तरह किस तरह ज़िंदा रह सकते हैं। कुरान मजीद की आयात से रोशनी हासिल कीजिए, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों और आपकी ख़बरों से आगाही हासिल कीजिए। अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज फ़रमाए, उम्मत मुस्लिमा के हालात को बेहतर बनाए और हमें इस ख्वाब और गफलत की नींद से बेदार करे। और ख़ास तौर पर हमारे हुक्मरानों को कि जिन्होंने फ़ैसले करने हैं, अल्लाह ताला उन्हें होश के नाखुन दे, क्योंकि महज बंद कमरों में और ठंडे हॉल्स में बैठकर मज़म्मत की करारदादें पास करने से कभी मसाइल हल नहीं हो सकते। अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक़ दे और आपको भी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।